हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ह्यूमन पार्ट सब समझ में आने लगेगा कि स्टमक क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, सब आप समझने लगोगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बीमारी के बारे में भी समझने लगोगे कि वो बीमारी हुआ तो किस पार्ट को अफेक्ट करेगा, ये सब आप समझने लगेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हवा में नहीं उड़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादा नंबर का पूछता है और ये चैप्टर आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। ठीक है, आज हम आपको ये बताएंगे कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का जरूरत पड़ता है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का जरूरत पड़ता है। जो लोग लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है बताइए। पानी का, CO2 का, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। अगर इसमें से कोई भी एक चीज कम गया तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। आने वाले 3 लेक्चर में हम यही प्रूव करेंगे कि प्लांट को अगर CO2 नहीं देंगे तब क्या होगा, वाटर नहीं देंगे तब क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं देंगे तब क्या होगा। तो आज हम 2 चीज आपको बताएंगे कि सनलाइट जरूरी ही होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन करना। तो प्लांट अपना खाना बनाता है, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस कुछ खास चीज नहीं होता है। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट खाना बनाता है, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। उसके बाद आज मैं आपको ये बताऊंगा क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का जरूरत पड़ता है। ये सब मैं लेक्चर नंबर 2 में भी आपको बताया था। और जिन जिन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया था उनका पूरा डाउट लेक्चर नंबर 3 में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आता है तो लेक्चर नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिए, 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो अपने आप ही आ जाएगा। छोड़कर बैठने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोग लेक्चर को शुरू करने से पहले, जैसा कि मेरा चैनल का रूल है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, अगर इतना भी क्वेश्चंस आप कर लोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट में जो फूड होता है क्या चीज फॉर्म में स्टोर होता है बताइए। मैं आपको बताया था। ठीक है, और एनिमल में क्या चीज फॉर्म में होता है इसका मैं नहीं बताया था पिछले वीडियो में। मैं आपको बोला था क्या कि अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्या चीज फॉर्म में स्टोर होता है बताइए, ग्लाइकोजन फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। चलिए ये भी बताइए तो, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो सबसे पहले
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ओलंपियाड का क्वेश्चन है, राइट। चलिए छाप लीजिए इसको और इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए, ठीक है। लिख दिए कमेंट बॉक्स में जवाब। चलिए शुरू करें लेक्चर को हम लोग। अब आने वाले 3 लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको उस एक्सपेरिमेंट सब में। कॉपी में हेडिंग डालिए, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रुक जाइए दूसरे कलर से डालता हूं। यह है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। जैसा कि आपको पता होगा सनलाइट क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और नेचुरल सोर्स है लाइट का, ठीक है। सनलाइट क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का नेचुरल सोर्स होता है सनलाइट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखिए सबसे पहले, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जवाब आपको कैसे कैसे देना है एकदम पॉइंट वाइज, वो मैं टोटल चीज आज आपको बताऊंगा। जैसे आपके बुक में दे रखा होता है वैसे ही मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वैसा एग्जाम में लिखिएगा तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। टीचर आपका अगर वो कॉपी देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, उसको प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपको करना क्या है, करना क्या है। तो उसमें आपको क्या करना क्या है बताइए, टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब प्रूव, दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये प्रूव करना है कि सनलाइट एसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये पता लग गया कि सनलाइट क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सनलाइट क्या बताइए, नेचुरल, ऊपर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट है, प्राकृतिक स्रोत है। क्या चीज के लिए बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब खाना बनाना। चलिए उसके बाद क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मटेरियल्स रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जब ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा तब आपको लिखना है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। किस किस चीज का जरूरत पड़ता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको एक गमला वाला प्लांट लेना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉटेड प्लांट। जो आपके पॉट में रखा हुआ प्लांट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं पॉटेड प्लांट। चलिए उसके बाद आपको लेना ब्लैक कलर का पेपर, ठीक है। क्या लेना है, ब्लैक पेपर स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब छोटा सा पेपर, ठीक है, ब्लैक कलर का छोटा सा पेपर। या इसके जगह पर आप एक चीज और ले सकते हैं जिसका नाम है गैनोंस लाइट स्क्रीन। क्या ले सकते हैं, गैनोंस लाइट स्क्रीन। क्या लिख सकते हैं, गैनोंस लाइट स्क्रीन। ये क्या होता है, गैनोंग लाइट स्क्रीन, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा होता है, नहीं बना अच्छा से स्टार। चलिए जैसा भी स्टार बने, देखिए
देखिए एक राउंड कलर का स्ट्रिप होता है, क्या होता है, राउंड कलर का स्ट्रिप होता है और उसके अंदर में स्टार टाइप का बना होता है, ठीक है। ये वाला पूरा जगह फिल होता है और अंदर में स्टार टाइप का खाली जगह होता है, देखिए इस टाइप का, ठीक है। क्या है, चारों तरफ से वो फिल है, ठीक है। एक गोला कलर का होता है, गोला कलर का गोला, और इसके अंदर में एक स्टार बना होता है जहां पर खाली होता है, इसी को हम बोलते हैं गैनोंग लाइट स्क्रीन। क्या है गैनोंग लाइट स्क्रीन बताइए, सर्कुलर डिस्क विथ स्टार डिजाइन। क्या है बताइए, सर्कुलर डिस्क विथ स्टार डिजाइन, नजर आ रहा है। सर्कुलर डिस्क है गोला सा, इसके अंदर में क्या है, स्टार का डिजाइन है, ठीक है। एक और स्टार बना दीजिए मन है तो, चलिए थोड़ा आप देखने में सुंदर लग रहा है। इतना समझ में आ गया। क्या क्या लेना है, सबसे पहले आपको पॉटेड प्लांट लेना है, गमला वाला एक प्लांट लेना है, उसके बाद ब्लैक पेपर स्ट्रिप लेना है या गैनोंग लाइट स्क्रीन लेना है, इस तरह का होता है। ये है प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है क्लिप्स, या क्लिप होता है ना चिपकाने वाला नहीं, पकड़ने वाला क्लिप, कपड़ा पकड़ने वाला वो सब, ठीक है। क्लिप आप ले सकते हैं। उसके बाद आप टेप ले सकते हैं, टेप जो साटने वाला होता है ना, एडहेसिव टेप, उसको आप ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है एल्कोहल, एल्कोहल ये वाला। उसके बाद आपको लेना है आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर्म में लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद आपको लेना है वाटर बाथ। क्या लेना है, वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब होता है किसी भी चीज को गर्म पानी में डालना, ठीक है। ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट है वाटर बाथ भी। ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वाटर बाथ क्या है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, मतलब लैब में यूज आने वाला इक्विपमेंट है वाटर बाथ। क्या होता है, कोई भी बर्तन में गर्म पानी डाल दीजिएगा वो वाटर बाथ बन जाएगा, कोई भी बर्तन में गर्म पानी डाल दीजिए वाटर बाथ बन गया। कंटेनर फिल्ड विथ हॉट वाटर, वही है वाटर बाथ। क्या है बताइए, दिख रहा है ना सभी लोगों को, कंटेनर फिल्ड विथ हॉट वाटर। कोई भी बर्तन में आप गर्म पानी डाल दीजिएगा उसको बोला जाता है वाटर बाथ। और लैब में एक मशीन टाइप का आता है जिसमें गर्म पानी रहता है, ठीक है, उसी को वाटर बाथ बोलते हैं। या ऑर्डिनरी आप कोई किसी भी चीज में गर्म पानी डाल देंगे वो हो गया वाटर बाथ, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चीज को जब डुबाइएगा तब। उसके बाद आपको लेना है बीकर, बीकर मतलब ग्लास टाइप का जो होता है, शीशा टाइप का ग्लास होता है लैब में, ठीक है, पानी नहीं पीना है उससे। उसके बाद आपको लेना बर्नर, बर्नर मतलब गैस, ठीक है, ठीक है, वो गैस नहीं क्या कहते हैं, चूल्हा टाइप का एक छोटा सा होता है होल, उसमें से आग निकलते रहता है, बर्नर ले लेना है, या स्प्रिट लैंप भी ले सकते हैं आप। उसके बाद आपको लेना है पेट्री डिश, पेट्री डिश मतलब कटोरा, कुछ होता नहीं है पेट्री डिश। अरे ये सब पहली बार सुन रहे हो क्या, पेट्री डिश, पेट्री डिश का मतलब क्या है, कटोरा, कटोरा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक ड्रॉपर, ड्रॉपर मतलब ड्रॉप पिलाने वाला नहीं होता, पोलियो ड्रॉप वो वाला ड्रॉपर, पोलियो वाला नहीं, इसका अलग आता है ड्रॉपर लैब का। चलिए इसको पहले छापिए तो दिख रहा है सभी लोगों को, पेट्री डिश का मतलब कटोरा है, ये नहीं दिख रहा, कटोरा, चलिए अब दिख रहा होगा आई होप। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि थ्योरी क्या क्या है। इतना सबसे पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड। हर बार मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, एक बार आपको लिखकर बता देता हूं अच्छे से। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थ्योरी, जितना भी चीज आप जानते हैं वो सब लिख दीजिए थ्योरी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में जो जो चीज आप जानते हैं वो सब लिखना पड़ेगा आपको। बड़ा मजा आएगा इस एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो। एक एक्सपेरिमेंट अगर आप सीख जाइएगा तो टोटल एक्सपेरिमेंट
चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बताने में बस 1 मिनट लगता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप लिख नहीं पाएंगे, आपको राइटिंग स्किल भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्योंकि आप 10th में आ गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या लिखना है, थ्योरी। थ्योरी लिख के एक बार उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद क्या था प्रोसेस, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। फोटो का मतलब क्या होता है, बोल यार बोल, लाइट। सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट अपना खाना बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज, रुक जाइए लिख देता हूं, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll for the formation of food known as photosynthesis. क्या photosynthesis? It is the process by which plant use CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll for the formation of food known as photosynthesis. इसका इक्वेशन सबको याद है? कोई ऐसा है जिसको नहीं याद है? नहीं याद है तो भाग सकते हैं आप क्लास से, ठीक है। इसका इक्वेशन डायरेक्ट आपको याद करना है, दिमाग उमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बताइए CO2 कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से आएगा। बताइए H2O कहाँ से आएगा, फ्रॉम मिट्टी से आएगा। बताइए ये क्या है, ग्लूकोज जो इसका खाना बना। उसके बाद ये क्या है, 6O2 क्या है, ऑक्सीजन। कहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन, बताइए, हवा में चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। इतना सबको समझ में आता है, इतना समझ में आता है। कई जगहों पर इसका इक्वेशन थोड़ा बहुत डिफर भी नजर आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और इक्वेशन आपको कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है, ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा, 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6 plus O2 plus H2O। ऐसा इक्वेशन भी आपको लिखा मिल सकता है। चलिए 6 डालिए, 6 डालिए। चलिए ऐसा इक्वेशन आपको लिखा मिलेगा, समझ आ गया। देखिए इसको आपको बस याद रख लेना है, सेम ही है, दोनों बात सेम ही है, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। इतना समझ में आ गया। ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। किसी किसी बुक में ये भी लिखा मिल सकता है, किसी में ये भी, दोनों सही है। किसी को हम गलत क्यों बोलेंगे भाई, सब राइटर अलग अलग लिखते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखे। करना क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या लिखना है, थ्योरी, मतलब आप मटेरियल्स रिक्वायर्ड। उसके बाद थ्योरी, थ्योरी में क्या लिखना है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का थोड़ा इक्वेशन लिख कर पेज भर दीजिएगा, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसीजर लिखना है, ठीक है, क्या आप करने वाले हैं। थोड़ा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा देख लीजिए। आप बचपन में एक चीज पढ़े होइएगा, लाइट चैप्टर में, ऐसे लाइट आपको भी पढ़ना है। कोई भी चीज आपको दिखता क्यों है, ये बताइए, क्यों दिखता है। जैसे मैं टोटल लाइट अभी ऑफ कर दूंगा तो मैं आपको नहीं दिखूंगा, ठीक है। कोई भी चीज दिखता क्यों है, पहले ये बताइए। जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं, क्यों नजर आ रहा हूं बताइए। देखिए जैसे ये लाइट है, ये एक लाइट है, ठीक है, ये एक लाइट है। क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। लाइट
यहां से निकलकर मेरे फेस पर आया, ध्यान से समझिएगा, लाइट यहां से निकलकर मेरे फेस पर आया, मेरे पूरे फेस से टकराकर आपके कैमरा में जा रहा है, मेरे कैमरा में जा रहा है, उसके बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं। लाइट यहां से आया, यहां गया, उसके बाद कैमरा में गया, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, आपके रूम में जो अभी फैन लगा हुआ है वहां से क्या हो रहा है, बल्ब से लाइट आ रहा है, बल्ब से लाइट आ रहा है, फैन से टकरा रहा है, वो आपके आंख में इंटर कर रहा है, इसी कारण से आप फैन को देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं इंटर करेगा तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में इतना आता है सभी लोगों को, आता ही होगा आई होप। तो प्लांट जो होता है ना, वो हरा कलर का क्यों दिखता है, आपके मन में ये ख्याल आता होगा, प्लांट हरा कलर का क्यों दिखता है? सबको ये बात पता है कि नहीं? सबसे पहले ये बताइए, व्हाइट लाइट क्या होता है, सबको पता है? कितने कलर का लाइट है व्हाइट लाइट? अबे बोलना यार, इसका एक और नाम होता है कलरलेस लाइट, कलरलेस। ठीक है, कितने कलर का होता है? 7 कलर का, विबजियोर। ठीक है, सबको ये सब क्लियर है ना यार? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई तकलीफ इसमें, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई व्यथा नहीं होगा? ठीक है, व्हाइट लाइट। ठीक है, सनलाइट से क्या आता है? सन से कौन सा लाइट आता है? व्हाइट लाइट आता है, जिसको हम कलरलेस लाइट भी बोलते हैं। वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, 7 कलर का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। इतना सबको समझ में आता है? आता होगा। ठीक है, तो जो सन का जो व्हाइट लाइट आता है ना, सन से व्हाइट लाइट आ रहा है, मतलब ये विबजियोर कलर आ रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो 7 कलर आ रहा है, इस 7 कलर में से ना ग्रीन कलर का जो लाइट होता है वो प्लांट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, सन का जो लाइट आ रहा है 7 कलर का, उसका जो ग्रीन कलर का लाइट होता है वो प्लांट पर पड़ता है तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसी कारण से हमको प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है। क्या बता दिया? कोई भी चीज देखने के लिए लाइट उस पर टकराएगा, जैसे सूर्य से लाइट आ रहा है, प्लांट पे गया, वो मेरे आंख में घुसा, तो सूर्य से 7 कलर का लाइट आ रहा है, तो 7 में से ग्रीन कलर का जो लाइट है वो सबसे ज्यादा हमारे आंख में इंटर कर रहा है, इसीलिए प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है। प्लांट रिफ्लेक्ट मेनली ग्रीन कलर ऑफ व्हाइट लाइट। प्लांट रिफ्लेक्ट्स मेनली ग्रीन कलर ऑफ व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट का जो ग्रीन कलर है उसी को प्लांट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, फॉलिंग ऑन देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, फॉलिंग ऑन देम। क्यों दिखता है ये बताइए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट पे जो लाइट आया उसमें ग्रीन कलर का लाइट क्लोरोफिल रहने के कारण सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, इसी कारण से सो प्लांट लुक ग्रीन टू अस। इतना छाप लिए हो? छाप लिए हो? सो प्लांट्स लुक्स ग्रीन टू अस। छाप लो जल्दी से इसको भाई। चलिए, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? प्लांट ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? ये प्रीवियस ईयर ओलंपियाड का क्वेश्चन है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। आपको करना क्या क्या है? प्रोसीजर सबसे पहले क्या लिखे? ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, उसके बाद थ्योरी। अब आपको क्या क्या करना है वो लिखना है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। चलिए, प्रोसीजर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। अरे गमला वाला प्लांट, पॉटेड प्लांट कुछ खास होता नहीं है, इसको गमला में रखना पड़ेगा। अरे गमला पतला हो गया, उलट जाएगा। मान लिए ये एक पॉटेड प्लांट है, तो इसमें पत्ता भी होगा,
आपको एक पॉटेड प्लांट ले लेना है, गमला वाला प्लांट ले लेना है, हेल्दी लेना है, ऐसा नहीं कि सूखा टटाया हुआ ले लीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, हेल्दी गमला वाला प्लांट ले लेना है, हेल्दी पॉटेड प्लांट। हेल्दी है, एकदम स्वस्थ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद क्या करना है ना, इस प्लांट के ऊपर टेप लगा देना है। क्या करना है, वो जो ब्लैक कलर वाला टेप लिए थे ना, उसको इसके ऊपर लगा दीजिए। रुक जाइए, थोड़ा और ध्यान से देखिए। वो जो ब्लैक कलर का जो टेप लिए थे उसको इसके ऊपर लगा देना है। ब्लैक कलर का टेप लिए थे ना भाई, ब्लैक एडहेसिव या गैनोंग लाइट स्क्रीन, इसके ऊपर या आप ब्लैक कलर का टेप से इसको कवर कर दीजिए, या इसके ऊपर आप गैनोंग लाइट स्क्रीन लगा दीजिए। गैनोंग लाइट स्क्रीन लगाइएगा तो क्या होगा, जितना भी पोर्शन में मतलब स्टार का शेप नहीं था उस पोर्शन से वो लीफ ढक जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये स्टार शेप का है, ठीक है, ये है गैनोंग लाइट स्क्रीन, ठीक है। बीच में खाली जगह है, तो जितना जगह कवर वाला है अगर इसके ऊपर हम इसको सेट कर देंगे गैनोंग लाइट स्क्रीन को, तो पत्ता तो ढक जाएगा ना, बीच में स्टार शेप खाली रह जाएगा और पूरा पत्ता ढक जाएगा। इसके जगह पर आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, या तो आप ब्लैक पेपर स्ट्रिप या गैनोंग लाइट स्क्रीन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ये क्या है, गैनोंग्स लाइट स्क्रीन यूज कर सकते हो, या आप ब्लैक पेपर स्ट्रिप यूज कर सकते हो। ये सब नया नया टर्म है, इसको थोड़ा समझ के रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, हेल्दी पॉटेड प्लांट लिए, इसके ऊपर हम लोग एक टेप साट दिए, टेप साट दिए। उसके बाद इसको सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। उसके बाद आप क्या कीजिए ना, इसको सबसे पहले अंधेरा कमरा में रख दीजिए, ताकि इसका खाना ना बन पाए। खाना नहीं बन पाएगा मतलब स्टार्च नहीं बन पाएगा। प्लांट में फूड क्या चीज फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च फॉर्म में। तो इसका जो खाना अंदर में स्टोर है, वो स्टार्च जो स्टोर है इसके अंदर में खाना, वो खाना खत्म हो जाए, यानी डी स्टार्च कर देंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, डी स्टार्च कर दिए। जो भी इसका खाना स्टोर है उसको क्या करो, खत्म करा दो, ठीक है। डी स्टार्च कर दिए। कैसे किए डी स्टार्च, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट डार्कनेस में रख दिए, एकदम अंधेरा कमरा में रख दिए। 2 दिन तक रख दीजिए, 48 घंटा रख दीजिए, 2 दिन तक, 2 दिन तक रख दिए। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए, ऐसा कमरा में रखना है जहां पर प्लांट अपना खाना नहीं बना सके, थोड़ा भी लाइट ना घुसे। नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, जहां पर थोड़ा भी फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। उसके बाद क्या करना है, प्लांट के एक लीफ को कवर कर देना, पार्ट ऑफ लीफ को कवर कर देना है। क्या करना है, पार्ट ऑफ लीफ को कवर कर देना है, पार्ट ऑफ लीफ को, ये लीफ का छोटा सा पार्ट है, इसको क्या करना है, कवर कर देना। सबसे पहले प्लांट को अंधेरे कमरे में रख दीजिए, गमला वाले प्लांट को 2 दिन तक। उसके बाद क्या कीजिए, उसका एक पत्ता को क्या कीजिए, कवर कर दीजिए। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बच के कीजिएगा, कहे कि एक प्लांट को खराब नहीं कर दीजिएगा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। अगर कीजिएगा तो पड़ेगा जूता चप्पल, खाइएगा। चलिए, हाँ नहीं खाना है जूता चप्पल, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, स्कूल में ही होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, लीफ का छोटे से पार्ट को क्या कर देना है, कवर कर देना है। क्या चीज से कवर करना है, ब्लैक पेपर स्ट्रिप से। ये समझ में आ गया, हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए। उसके बाद क्या किया हम लोग, सेकेंड स्टेप, पार्ट ऑफ लीफ को कवर कर देंगे। क्या चीज से कवर करेंगे बताइए, ब्लैक पेपर स्ट्रिप से। लिखा हुआ है ऊपर में, फिर भी लिख देता हूं ताकि याद हो जाए। या क्या चीज से करना है, गैनोंग्स लाइट स्क्रीन से कर देना है, गैनोंग लाइट स्क्रीन से करना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, ब्लैक पेपर स्ट्रिप को कैसे चिपकाइएगा, क्लिप लगा दीजिए या आप टेप लगा सकते हैं। क्या चीज से चिपकाइएगा,
क्लिप का यूज करके आप इसको पकड़ सकते हैं, या वो जो टेप लिए थे ना, एडहेसिव टेप, उसकी हेल्प से इसको आप चिपका सकते हैं, या आप गैनोंग लाइट स्क्रीन को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आप क्या किए, हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए, अंधेरे में डाल दिए। उसके बाद क्या किए, उसको आपको उसके ऊपर एक टेप साट देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पॉटेड वाला प्लांट था ना, पॉटेड प्लांट, गमला वाला जो प्लांट था, पॉटेड प्लांट, उसको क्या करना है ना, आपको सनलाइट में डाल देना है। एकदम जब धूप निकला हुआ रहेगा, कड़ा सा धूप, तो उस टाइम इसको क्या करना है, एकदम चमकीला सनलाइट जो रहेगा, ब्राइट सनलाइट, उसमें इसको डाल दीजिए। कितना देर डालिएगा, 3 से 4 घंटा, 3 to 4 आवर्स डाल दीजिए, 3 से 4 घंटा डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, बता बोल ना, एक पॉटेड प्लांट लिए, अंधेरे कमरा में डाल दिए। उसके बाद क्या किए, एक किसी पत्ता के ऊपर आप टेप मार दिए, उसके बाद सनलाइट में उसको जाकर डाल दिए। ठीक है, सनलाइट में डाल दिए, सनलाइट में डाल दीजिए 3 से 4 घंटा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि वो जो प्लांट का पत्ता है उसको तोड़ लीजिए। ये जो प्लांट का पत्ता है ना, जिसको आप कवर किए थे, इसको आप तोड़ लीजिए। ठीक है, क्या करना है, रिमूव फ्रॉम, सबसे पहले पॉट को सनलाइट से रिमूव करा दीजिए। पॉट को जैसा आपके बुक में लिखा हुआ रहता है वैसा मैं लिख रहा हूं अभी। पॉट को क्या करना है, रिमूव फ्रॉम सनलाइट, पॉट को सनलाइट से आपको हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, देन आपको क्या करना है, प्लक द लीफ, ये जो पत्ता है जिसको आप कवर किए थे, उसको क्या कीजिए, उसका पत्ता तोड़ दीजिए। एंड रिमूव ब्लैक पेपर स्ट्रिप, और क्या करना है, रिमूव करा देना है ब्लैक जो पेपर स्ट्रिप साटे थे आप, या गैनोंग लाइट स्क्रीन जो आप साटे थे, उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए। यही ना पत्ता था जिसको आप साटे थे। ठीक है, ये वो पत्ता था जिसके ऊपर आप क्या किए थे, ये वाला टेप साटे थे। इस टेप को क्या करना है, यहां से हटा देना है। इस टेप को क्या करना है, एडहेसिव को यहां से हटा देना है। कैसा पत्ता बचेगा, ऐसा। ठीक है, पत्ता पर से टेप को हम लोग हटा दिए। उसके बाद क्या करना है ना, इसको वाटर बाथ कराना है। क्या कराना है, वाटर बाथ कराना है। ये वाटर बाथ कैसे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। 5th नंबर स्टेप है, आपको ये ऐसा करना है ना, ये जो पत्ता है ना, ये जो पत्ता है, इसका कलर आपको लूज कराना है। क्या कराना है, इसको कलर इसका लूज कराना है। पत्ता का लीफ को आपको डीकलराइज कराना है, मतलब इस लीफ के ऊपर जो कलर है ना, उसको हटा देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसमें अल्कोहल रखा होना चाहिए। बीकर में क्या रखा होना चाहिए, बीकर ले लेना है जिसमें आपको अल्कोहल रख देना है। अल्कोहल में जनरली आप इथानॉल का यूज कर सकते हैं, दूसरा भी रख सकते हैं। अल्कोहल रखा हुआ आप एक बीकर ले लीजिए, और उसमें क्या करना है ना आपको, और उस बीकर में आपको इसको पहले छाप लीजिए। पत्ता हम लोग ले लिए, पत्ता को हम लोग कहाँ डाल दिए, एक बीकर ले लिए, बीकर में सबसे पहले अल्कोहल डाल दिए। ठीक है, फोटो बनाते हैं तब समझ में आएगा, ये समझने में सबको दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बट समझ में आ जाता है। दूसरे कलर आ जा, तू आ जा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, बीकर लेना है। ठीक है, इस बीकर में आपके अंदर में सबसे पहले बीकर के अंदर में क्या होना चाहिए, पत्ता होना चाहिए। वो वाला जो पत्ता आप तोड़ के रखे थे ना, पेपर स्ट्रिप हटाकर, वो पत्ता होना चाहिए। ठीक है, वो पत्ता होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर में अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्कोहल। जैसा कि आपको नीचे, ये क्या है, अल्कोहल। जनरली आप कौन सा अल्कोहल ले सकते हो,
इथानॉल ले सकते हो। ठीक है, बीकर में पत्ता डाल दिए, उसमें क्या डाला हुआ है, अल्कोहल डाला हुआ है। इतना समझ में आता है सभी लोगों को, इतना समझ में आता है। ये क्या है, आपका पत्ता है, इतना समझ में आता है। अब क्या करना है, लीफ को डिकलराइज कराने के लिए हम लोग क्या चीज में डाल देते हैं, अल्कोहल वाले चीज में आप डाल दीजिएगा पत्ता को, तब वो डिकलराइज हो जाता है। लेकिन इसके पर कंडीशन है थोड़ा सा, देखिए वो कंडीशन क्या है। इसको ना आपको एक बीकर में डालना होगा, बीकर में डालना होगा, ठीक है, और इसके पानी से भरा हुआ बीकर में डालना होगा। एक बड़ा सा बीकर लेना है, बड़े से बीकर में छोटा वाला पत्ता वाला बीकर ले लेना है। थोड़ा इस बीकर को और हम बड़ा कर देते हैं नीचे वाले को, नहीं तो ये लटकेगा कैसे। चलिए समझ में आ गया, एक छोटा पतला वाला बीकर, एक बड़ा सा बीकर, अंदर क्या डाला हुआ, अल्कोहल डाला हुआ है, और ये ब्लैक कलर वाला क्या है, पानी है, पानी है, पानी है। ठीक है, अब पानी को क्या करना है, आपको गर्म कर देना है। पानी को क्या करना है, गर्म कर देना है। गर्म करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वाटर बाथ। ये मान लीजिए ये आपका बर्नर है, ये क्या है, बर्नर है। बर्नर को जलाइए और पानी को गर्म कीजिए। पानी को गर्म कीजिएगा तो अल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगा, पत्ता बॉयल हो जाएगा। उसके बाद पत्ता का कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लीफ डिकलराइज हो जाएगा। जब उसको हम बीकर कंटेनिंग अल्कोहल में डाल देंगे तब, और इसको क्या करना है, बॉयल करना है, बॉयल इट इन ए वाटर बाथ एंड बॉयल इट इन अ वाटर बाथ। देखिए वाटर बाथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं। दिख गया होगा सबको। डिकलराइज क्यों करते हैं, सबको पता है, क्योंकि कलर को लूज इसलिए करवाना पड़ता है ना कि प्लांट के लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल खत्म हो जाए, इसीलिए हम लोग डिकलराइज करते हैं। क्यों डिकलराइज करते हैं, प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन है, ताकि क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया जाए। ये जितना भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब ओलंपियाड में पूछा हुआ एक्सपेरिमेंट है, छोड़िएगा नहीं इसको, ठीक है, छोड़िएगा तो एग्जाम में जाकर रोइएगा। चलिए आपको छापना कैसे है, यहां से शुरू कीजिए, यहां तक लिखिए, उसके बाद ये फिगर बना लीजिए। पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक पॉटेड प्लांट ले लिए, घर में से उठा लिए पॉटेड प्लांट। उसके बाद क्या करना है, उस पॉटेड प्लांट को अंधेरे कमरे में रख देना है 2 दिन 48 घंटा। उसके बाद क्या करना है, 48 घंटा उस पॉटेड प्लांट को आप अंधेरे कमरे में रख दिए। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, उस पॉटेड प्लांट को अंधेरे कमरे में से निकाल कर ले आना है। उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप डालना है, लगा देना है, या गैनोंग लाइट स्क्रीन लगा देना। उसके बाद उसको सनलाइट में जाकर रख देना है 4-5 घंटा तक, 4 से 5 घंटा रख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, उसको घर में ले आइए। उसके बाद उसका पत्ता तोड़ दीजिए। पत्ता तोड़ने के बाद क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में अल्कोहल डालना है, अल्कोहल में डाल देना है क्या चीज को, पत्ता को डाल देना है, ठीक है। और उसको पत्ता को क्या करना है, एक बड़े से बीकर में लेना है जिसमें पानी भरा होना चाहिए, और उसके अंदर डाल देना है इस अल्कोहल वाले बीकर को। और नीचे से क्या करना है, स्पिरिट लैंप से या बर्नर से उसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने से क्या होगा, इसका क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाएगा, अरे खत्म हो जाएगा। चलिए क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। यही सब मैं अटर पटर बोल रहा था 1 घंटा से अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, देखिए 5th स्टेप समझ में आ गया सभी लोगों को। अब हम बात करते हैं 6th स्टेप, 6ठा नंबर स्टेप। देखिए क्या करना है, 6ठा नंबर स्टेप। उसके बाद क्या करना है, आपको ना लीफ को निकाल लेना है अल्कोहल से। आपको क्या करना है, लीफ को रिमूव कर देना है। लीफ का कलर क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, मतलब वो ग्रीन कलर का रह नहीं जाएगा। उसके बाद उसको पानी से धो देना है। पत्ता को अल्कोहल से निकालिए और उसको पानी से धो दीजिए, रिमूव कीजिए, और वाटर से उसको वॉश कर दीजिए। कैसा वाटर से, तो ठंडा जो घर वाला पानी होता है, रूम टेम्परेचर पर जो पानी होता है, उसी से इसको क्या कीजिए, आप धो दीजिए, ठीक है।
रूम टेम्परेचर वाले पानी से इसको आपको बस धो देना है। उसके बाद क्या करना है ना, 6 स्टेप हो गया। 7 स्टेप, आपको एक कटोरा लेना है जिसको हम साइंस के टर्म में पेट्री डिश बोलते हैं। क्या लेना है, पेट्री डिश लेना है। और पेट्री डिश में ना उस पत्ता को डाल देना है। किस कलर का, चलिए पत्ता का तो कलर लूज हो चुका है, किसी भी कलर से बना देते हैं। चलिए ये पत्ता को हम लोग डाल दिए, पेट्री डिश लिए, ये जो लीफ है, आफ्टर डी स्टार्च, ठीक है, सॉरी आफ्टर डिकलराइज लिख दीजिए सबसे अच्छा। डिकलराइज होने के बाद, ठीक है, क्लोरोफिल रिमूव होने के बाद, क्लोरोफिल रिमूव होने के बाद पत्ता को डाल दीजिए एक क्या चीज में, पेट्री डिश में। और पेट्री डिश में पत्ता को डाल दीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या किया, आप लीफ को डाल दिए क्या चीज में, पेट्री डिश में डाल दिए। पानी में धोने के बाद लीफ को क्या चीज में डाल दिए, पेट्री डिश में डाल दिए। उसके बाद इसके ऊपर ना कुछ आयोडीन का ड्रॉप गिराना, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। क्या करना है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है। आयोडीन होता है ना, वही नमक वाला लैब में सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, वाटर टाइप का होता है, उसको आपको इसके ऊपर डाल देना है ड्रॉपर की हेल्प से। इसीलिए हम लोग ड्रॉपर भी ले लिए थे, ठीक है। किसमें डालना है, डिकलराइज लीफ में डालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वही आपके बुक में भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। क्या कर दिए हम लोग, ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग क्या डाल दिए, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिए। इतना समझ में आता है सभी लोगों को, ड्रॉपर है ये, ठीक है। ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन गिरा दिए। उसके बाद क्या करना है, पत्ता के ऊपर जो अल्कोहल में वॉश हुआ लीफ, उसको उसके ऊपर क्या कीजिए, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या होता है, बहुत सारा इसमें करामात हो जाएगा। उसके बाद आपको पत्ता को ऑब्जर्व करना है। ये सब तो शायद आप लिख चुके होंगे अभी तक। चलिए 8th नंबर स्टेप है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है आपको लीफ के कलर को। वो जो पत्ता था ना, उसके कलर को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हम लोग पत्ता बना लेते हैं, यही ना वो पत्ता था, यही वो पत्ता था, ठीक है, यही वो पत्ता था। यहां पर हम लोग क्या किए थे, ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा दिए थे। इतना सबको समझ में आता है। तो जो एक्सपोज पोर्शन था, एक्सपोज पोर्शन का मतलब समझते हो, एक्सपोज का मतलब होता है जो कवर नहीं होता है। सुनते हो ना, मतलब किसी को कोई गाली दे रहा है, मतलब वो उसको एक्सपोज कर रहा है, मतलब उसको अनकवर कर रहा है, ठीक है। एक्सपोज का मतलब क्या है, अनकवर करना, ठीक है। जो अनकवर वाला पोर्शन होगा, अनकवर वाला, एक्सपोज पार्ट का मतलब एक्सपोज पोर्शन और होगा एक अनएक्सपोज पोर्शन। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, कौन होगा एक्सपोज कौन होगा अनएक्सपोज। देखिए एक्सपोज पोर्शन और अनएक्सपोज पोर्शन, उसका कलर आपको ऑब्जर्व करना है। अनएक्सपोज का मतलब क्या है, ऐसा पोर्शन जो कवर्ड था, ठीक है, उसका कलर आपको, कवर्ड पोर्शन, उसका कलर आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप इसका कलर लीफ का ऑब्जर्व कीजिएगा, जो कलर, क्या किए, पत्ता के ऊपर आपको क्या डाल देना है, आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है। जैसे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो पत्ता 2 कलर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने कलर में, पत्ता 2 कलर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन,
इतना पोर्शन में क्या रखा हुआ था बताइए, इतना पोर्शन में क्या है, ब्लैक पेपर स्ट्रिप साटा हुआ था। तो जो पोर्शन ब्लैक पेपर स्ट्रिप से साटा हुआ था उसका कलर हो गया पीला कलर का। किस कलर का हो गया, पीला, और थोड़ा सा ब्राउनिश भी रहेगा, येलो ब्राउन कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, पीला और ब्राउन कलर का हो जाएगा। और जो पोर्शन अनएक्सपोज था, अनएक्सपोज पोर्शन जो था, कवर्ड वाला पोर्शन, वो हो गया येलो ब्राउन कलर। किस कलर का हो गया, येलो ब्राउन कलर। ये कौन सा पोर्शन है, अनएक्सपोज पोर्शन है। ऐसा पोर्शन जो अनएक्सपोज था वो किस कलर का हो गया बताइए, येलो ब्राउन कलर का हो गया। और जो पोर्शन एक्सपोज था, ठीक है, जो पोर्शन खुला हुआ था, एक्सपोज पोर्शन, वो पोर्शन हो गया ब्लू ब्लैक कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। किस कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का। कौन सा पोर्शन, एक्सपोज वाला पोर्शन, ठीक है। यही था एक्सपेरिमेंट। देखिए ऐसा होता है कि जब आप आयोडीन डालोगे ना, जब आप आयोडीन डालते हो, आयोडीन सोल्यूशन डालोगे ना, तो जो चीज के ऊपर जो पार्ट फोटोसिंथेसिस किया रहेगा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, और जो पोर्शन फोटोसिंथेसिस नहीं किया रहेगा वो किस कलर का हो जाएगा, येलो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। येलो ब्राउन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। समझ में आता है सभी लोगों को, यहां पर क्या हो गया, नो स्टार्च फॉर्मेशन, वहां पर स्टार्च नहीं बना था, ठीक है। चलिए इसको छापिए तो तब तक मैं चेक कर लूं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बताइए, इजाजत हो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल ग्रहण कर लूं। इतना समझ में आया सभी लोगों को कि नहीं आया, आया होगा, आई हो। नहीं आया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर से देखो भाई वीडियो, 1 घंटा से चिल्ला रहा हूँ 40 मिनट से। चलिए अब इसका आपको क्या करना है ना, ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्या करना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किए, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका एकदम समझिए दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, जो अनकवर्ड पोर्शन था, अनकवर्ड पोर्शन, जो पोर्शन कवर नहीं था, वो किस कलर का हो गया था बताइए, किस कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट था। उससे क्या हो रहा है कंफर्म, स्टार्च वहां पर प्रेजेंट था। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन, स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो अगर वहां पर आप डालोगे क्या चीज, आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और जो अनकवर्ड पोर्शन था, ठीक है, अनकवर्ड पोर्शन, वो किस कलर का हो गया था बताइए, येलो ब्राउन कलर का हो गया था। उससे क्या पता लग रहा है, उससे क्या कंफर्म हो रहा है बताइए, कि वहां पर स्टार्च क्या था, एब्सेंट था, मतलब वहां पर कोई भी फूड नहीं था, नो स्टार्च फॉर्म्स। इसका रिजल्ट क्या आया, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको रिजल्ट लिखना है। दिस प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। इससे क्या पता लगा, दिस प्रूव्स दैट light is necessary for formation of starch। इससे ये प्रूव हो गया कि प्लांट को खाना बनाने के लिए लाइट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद एक चीज और लिखा जाता है, ठीक है, लैब में, ठीक है, वो है प्रिकॉशन। आपको किस किस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देना है, ठीक है, किस किस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो 4-5 प्रिकॉशन आपको लेना है, ठीक है। प्लांट को आप जब डिस्चार्ज करोगे अंधेरे कमरे में रखोगे तो ऐसे जगह पे रखना जहां पर थोड़ा भी लाइट न पहुंचे। प्लांट डिस्चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लांट शुड बी डिस्चार्ज। प्लांट डिस्चार्ज ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मार्कर चेंज कर दूं। क्या होना चाहिए? प्लांट शुड बी डिस्चार्ज। ऐसा नहीं कि प्लांट डिस्चार्ज हुआ ही नहीं। जब प्लांट डिस्चार्ज नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो आप पॉटेड प्लांट लेंगे वो हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें बीमारी उमारी लगा होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी लीजिएगा। ब्लैक पेपर स्ट्रिप जब आप इसके ऊपर चिपकाइएगा तो उसको एकदम टाइट से चिपकाना है, क्लिप की हेल्प से। ऐसा नहीं कि सीधे ब्लैक वो पेपर डाल दिए, ठीक है। जब आप ब्लैक पेपर चिपकाइएगा, ब्लैक पेपर स्ट्रिप चिपकाइएगा तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिप डाल देना है, क्लिप लगा देना है, या आपको एडहेसिव टेप से उसको टाइटली अटैच कर देना है, टाइटली अटैच कर देना है। क्यों करना है बताइए? क्योंकि उसके अंदर में सनलाइट थोड़ा भी न घुसे। नो सनलाइट इंटर इन कवर्ड पोर्शन। जो भी आप पोर्शन को कवर किए उसके अंदर में सनलाइट नहीं घुसना चाहिए। नो सनलाइट इंटर्स इन कवर्ड पोर्शन। जो भी कवर वाला पोर्शन है उसके अंदर थोड़ा भी सनलाइट इंटर नहीं करना चाहिए। इतना समझ में आ गया? चलिए और एक चीज और देख लीजिए। हमेशा आपको वाटर बाथ का यूज करना है अल्कोहल को बॉयल करने के लिए। क्या करना है? अगर आपको अल्कोहल को बॉयल करना है, जैसे वो जो शराब होता है ना, उसको आपको बॉयल करना है, उबालना है, तो उसको गर्म पानी में डाला जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है। ऑलवेज यूज वाटर बाथ फॉर बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल। ऑलवेज यूज वाटर बाथ फॉर बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल। आपको जब अल्कोहल को बॉयल करना है तो उसको गर्म पानी में डालना होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होता है इनफ्लेमेबल होता है। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, मतलब उसमें आग लग सकता है, मतलब वो आसानी से जल जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्न्स इजिली। अगर आप अल्कोहल को, दारू को, वो जो शराब होता है उसको अगर आप सीधे किसी कटोरा में डालकर अगर गर्म करोगे तो पूरा बर्तन ही धनक जाएगा। तो ये बात आपको लैब में एकदम याद रखना है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको एकदम दिमाग में बैठा कर रखना है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में भी करेंगे तो ये चीज पर एकदम विशेष फोकस रखना है ताकि अल्कोहल क्या हो जाए, अल्कोहल में आग न लग जाए। अभी जो सैनिटाइजर का यूज सब लोग करते हैं, ठीक है, ये वाला सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर, तो इसको आपको क्या करना पता है? गैस चूल्हा जो होता है ना उसके बगल में नहीं रखना है। ऐसा भी हो सकता है इसमें आग लग जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, 90% तक होता है, 90-95% तक, तो इसमें आग लग सकता है, ठीक है। कई लोग शराब नहीं मिलने पर चढ़ा लेते हैं यही सैनिटाइजर इवन कई लोगों की डेथ भी हो गई है, सही बता रहा हूँ। चलिए, अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है जो कि आसानी से जल जाता है। उसके बाद आपको पत्ता को धोना जरूरी है। अल्कोहल को वॉश के बाद पत्ता को धोना जरूरी है। अल्कोहल वॉश जब कर देंगे तो पत्ता को धोना जरूरी है। वॉश द लीफ जरूरी है, ठीक है। पत्ता को धो दीजिए बिफोर आयोडीन टेस्ट ताकि टेस्ट अच्छे से हो सके। चलिए
अब हम लोग ये बातें कर लेते हैं कि हम लोग इतना देर से कर क्या क्या रहे थे। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करना है तो उसमें क्या क्या चीज हम लोग करते हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, क्या क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, हम लोग क्या क्या किए, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको करना क्या है वो लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। जैसे टू डिमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या करना है, आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखना है, किस किस चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया, जितना चीज मैं लिखा था वो टोटल चीज का जरूरत पड़ गया। उसके बाद क्या लिखना है, जो जो चीज जानते हैं आप उसके बारे में वो लिख दीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी लिखना। थ्योरी लिख दीजिएगा, जो जो चीज आप जानते हैं उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीजर करना है। आपको स्टेप सब फॉलो करना है, जैसा कि स्टेप आप उतना देर से फॉलो करते आए थे। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है हो क्या रहा है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट लिखना है, क्या रिजल्ट आया। उसके बाद लास्ट में आपको प्रिकॉशन लिखना है, किन किन चीजों का आपको चेतावनी रखना है। अगर गड़बड़ कीजिएगा इस एक्सपेरिमेंट को घर में कीजिएगा तो आग भी लग सकता है, अगर वाटर बाथ नहीं कीजिएगा तब, ठीक है। लेबोरेटरी में भी विशेष ध्यान के साथ ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट जनरली टीचर करते हैं, स्टूडेंट को नहीं करने दिया जाता है। उस सब को धरा दिया जाए तो पूरा लैब को ब्लास्ट करवा देगा, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। तब तक इसको छापिए, तो थोड़ा मैं अपने मार्कर को जल ग्रहण करा दूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जरूरत होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। छाप लिया इतना। चलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो क्या है बताइए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है बताइए। अरे ये सब कल ही पढ़ाया था भाई। क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, इसका काम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या करने में, एब्जॉर्बिंग। क्या चीज को एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्बिंग क्या चीज, सोलर एनर्जी। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। ये जनरली किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आप लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा कितना जल्दी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्या लिखना है ऑब्जेक्टिव में, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट chlorophyll is essential for photosynthesis। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव के बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम वही पड़ेगा, पॉटेड प्लांट विथ वेरीजेटेड लिप्स ले लीजिए। पॉटेड, इसमें क्या करना, पॉटेड प्लांट विथ वेरीजेटेड लिप्स
ऐसा पॉटेड प्लांट लेना है जिसका पत्ता थोड़ा हरा और थोड़ा उजला हो, थोड़ा हरा और थोड़ा उजला हो, थोड़ा हरा और थोड़ा उजला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरीजेटेड लिप्स बोलते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या है वेरीजेटेड लिप्स का? कभी मनी प्लांट को देखे हो? एग्जाम्पल वेरीजेटेड लिप्स का, मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल होता है, क्रॉटन होता है, कोलियस होता है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। क्रॉटन भी लिख सकते हैं आप लोग, क्रॉटन, CROTON, सही है। वेरीजेटेड लिप्स का ये सब एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको क्या लेना है? पॉटेड प्लांट विथ वेरीजेटेड लिप्स, जिसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? मनी प्लांट, क्रॉटन और क्यूलस, राइट। उसके बाद आपको क्या लेना है? अगेन वाटर ले लेना है, बर्नर ले लेना है। बर्नर का काम क्या है? नीचे से आग लगाने में। इथानॉल ले लेना है, इथानॉल, अल्कोहल। उसके बाद आपको क्या ले लेना है? टेस्ट ट्यूब ले लेना है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या लेना है? आयोडीन सॉल्यूशन। क्या लेना है? आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद आपको ले लेना है एक फोर्सेप। फोर्सेप का मतलब समझते हो? चिमटा। क्या होता है? चिमटा, फोर्सेप्स, ठीक है। वो जो चिमटा होता है ना, रोटी पलटने वाला, वो चिमटा का शॉर्ट वर्जन आता है। एक आता है ये जो भाव वाला पोर्शन होता है, इसको उखाड़ने में, ठीक है, आईलेस को उखाड़ने में वो काम आता है, लड़की सब उखाड़ती है, ठीक है। तो उसी टाइप का एक चिमटा होता है जो कि लैब में अवेलेबल होता है, तो उसी चिमटा को लेना है। पत्ता इसमें कैसा लेना है? वेरीजेटेड लिप्स, थोड़ा थोड़ा उजला और थोड़ा थोड़ा हरा, ठीक है। इसी टाइप का पत्ता ले लेना है। ले लिए? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए? ऑब्जेक्टिव हो गया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है बताइए? क्या करना है? थ्योरी लिखना है। थ्योरी में अपना पूरा लिख दीजिएगा अच्छे से। फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना चीज भी आप जानते हैं सब लिख दीजिएगा, उतना अब हम लिखेंगे नहीं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। प्लांट अपना खाना बनाता है लाइट के प्रेजेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सबको याद है कि नहीं याद है? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन सबको याद है? ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा लिखिए तो, 6CO2 प्लस 12H2O gives rise to C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये वाला इक्वेशन सबको याद है? कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं जो आपके मन में आता है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन लिख दिए। उसके बाद कैटलिस्ट, सॉरी उस वर्ड को अभी भूल जाइए। कैटलिस्ट पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 1 में, केमिस्ट्री में, वहां पर बताया जाएगा। सनलाइट भी कैटलिस्ट ही है यहाँ पर, बट वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो सनलाइट का जरूरत पड़ता है और क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है इस रिएक्शन को होने में, ये सब आपको पता था। अब मन करे तो फोटोसिंथेसिस का पूरा डेफिनेशन सब भर दीजिए, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो। कैसा इसमें पत्ता लेना है? वेरीजेटेड लिप्स। वेरीजेटेड लिप्स का मतलब पार्शियली ग्रीन होना चाहिए, मतलब कुछ पार्टली ग्रीन होना चाहिए, पार्शियली नहीं, पार्टली। कुछ पार्ट ग्रीन, कुछ पार्ट उजला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेरीजेटेड लिप्स। किस प्लांट में होता है? मनी प्लांट, क्यूलस और क्रॉटन, इस सब में होता है, ठीक है। चलिए, थ्योरी समझ में आ गया, थ्योरी आ गया। अब क्या करना है? प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? पॉटेड प्लांट लेना है। कैसा लिप्स वाला? वेरीजेटेड लिप्स वाला। वेरीजेटेड लिप्स क्या होता है? ऐसा लिप्स जो पार्टली ग्रीन हो, ठीक है। उसको क्या करना है आपको? अब डार्क रूम में डाल देना है, पहले जैसा डार्क रूम में डाल देना है। कितने दिन तक डालना है? 2 दिन तक डालना है, यानी 48 घंटा डालना है। उसके बाद क्या करना है? उसको आपको सनलाइट में डाल देना है। कितना घंटा? मान लेते हैं 5 से 6 घंटा उसको सनलाइट में डाल दिए सनलाइट में हम लोग। वही करना है, अब प्लग करना है लीफ फ्रॉम दिस प्लांट। उसके बाद क्या करना है? प्लग द लीफ फ्रॉम दिस प्लांट।
जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही क्या किए, एक मनी प्लांट को लिए, अंधेरे कमरे में डाल दिए, उसके बाद बाहर उसको निकाल के हम लोग रख दिए, बाहर हम लोग उसको निकाल के धूप में रख दिए, ठीक है, धूप में बाहर निकाल कर हम लोग रख दिए, उसके बाद उसका पत्ता एक तोड़ लिए, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल वॉश कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, अल्कोहल वॉश कीजिए, कैसे करेंगे पता लग गया, वो गर्म पानी में वाटर बाथ करके करेंगे। उसके बाद देन क्या करना है देखिए, तब क्या करना है देखिए, थर्ड स्टेप अल्कोहल वॉश कैसे करेंगे, वाटर बाथ कराकर, ये बताया गया है। उसके बाद आपको करना है टेस्ट, क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि स्टार्च कहाँ कहाँ पर है उसको आपको चेक करना है। क्या चीज से स्टार्च को टेस्ट किया जाता है बताइए, आयोडीन टेस्ट से, प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन है ये, आपको मैं कई बार बताया। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करना है चेंज इन कलर, देखिए कितना जल्दी हो गया ये, आप ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या कलर में चेंज आता है, देखिए अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, देखिए छाप लिया इतना, छापो 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 छापो, अरे छाप लिए भाई छाप लिए। मजा आ रहा है कि नहीं, अरे भाई मजा क्या आएगा, सजा आ रहा है, पढ़ने में भी किसी को मजा आता है क्या कितना अच्छा हम लोग गेम खेलते, पबजी बैन हो गया उससे क्या है, लूडो है ना अपना, फ्री फायर है ना, उसी में टाइम पास करना है। चलिए अब आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, क्या क्या आप ऑब्जर्व किए, कैसा लिख लिए थे बताइए, कैसा लिख लिए थे, वेरीजेटेड, पार्टली ग्रीन और पार्टली व्हाइट, ठीक है, तो जो ग्रीन पार्ट है उसका कलर सबसे पहले लिखना है आपको, तो ग्रीन पार्ट में क्या होगा, स्टार्च होगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, जहां स्टार्च होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू ब्लैक कलर का। इससे क्या पता लगा, ये जो हरा वाला पोर्शन है वहां पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जो अदर पार्ट बच गया, अदर जो रिमेनिंग पार्ट है जो उजला था मनी प्लांट में, वो क्या हो जाएगा, डिडंट क्लोरोफिल प्रेजेंट, उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाएगा, क्लोरोफिल एब्सेंट है, इस ये पता लगता है, वो किस कलर का होगा, अदर पार्ट पीला कलर का हो जाएगा, येलो ब्राउन कलर का, ठीक है। इससे क्या पता लगा, रिजल्ट क्या आया, दिस कंक्लूड्स दैट, इससे क्या पता लगा, दिस प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस प्रूव्स दैट chlorophyll is necessary for photosynthesis। इससे ये पता लगा कि क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है प्लांट को फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट, क्लियर है इतना। अब इसमें भी बहुत सारा चेतावनी रखना है, आपको ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है देख लीजिए, प्रिकॉशन, बहुत सारा चेतावनी है। सबसे पहला प्रिकॉशन आपको फिर से पॉटेड प्लांट कैसा लेना है, पॉटेड प्लांट आपको एकदम अच्छा वाला लेना है, हेल्दी वाला लेना है हेल्दी एकदम पॉटेड प्लांट लेना है। पत्ता कैसा होना चाहिए, जो भी आप पत्ता तोड़िएगा वो वेरीजेटेड होना चाहिए, वेरीजेटेड मतलब पार्टली ग्रीन और पार्टली दूसरे कलर का, ठीक है, वेरीजेटेड लिप्स होना चाहिए, समझ में आता है। और उसको प्रॉपर सनलाइट भी मिलना चाहिए, और अल्कोहल वॉश में भी ध्यान रखना है, ठीक है, प्रॉपर सनलाइट वगैरह मिलना चाहिए। चलिए इसको छाप लीजिए, तो छाप लिए, चलिए हाँ, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, बोल, क्लोरोफिल का और सनलाइट का। अगर क्लोरोफिल नहीं रहा तो प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा। जैसा कि लीफ का जो उजला वाला पोर्शन था उसके पास खाना नहीं था, और जो लीफ का ग्रीन वाला पोर्शन था उसके पास खाना था, तो वो आयोडीन टेस्ट में किस कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से, हाँ गया, सब गया, ठीक है। चलिए यहीं पर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, इसको पढ़ के आइएगा, अगले लेक्चर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।